तो दोस्तों मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों का जो जीके का सेट चल रहा है टॉप लेवल जीके सीरीज, उसके अंतर्गत हम आपके लिए आज ये 7वां वीडियो लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो इसके टॉपिक के नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर उन सबको वीडियो देख लें। यहाँ से आपके आने वाले हर एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसआई या बिहार एसएससी मेंस, ये सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए आज हम इस सेट को देखते हैं। अभी जो आपका हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ प्रश्न हमने वहाँ से भी लिया है और कुछ प्रश्न अलग से भी है। इसमें हमने 25 प्रश्न को रखा है। चलिए इस सेट को देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम भारत में विलय किया था। सिक्किम का भारत में विलय किया था, किसने किया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम के बारे में और कुछ जान लीजिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका पुस्तक और लेखक से दिया था, जिसमें आपको मिलान करना था। यहाँ आपका सही मिलान इस प्रकार होगा: पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, किताब उल हिंद अलबरूनी, तबकात ए नासिरी, मिन्हाज सिराज और फतवा ए जहानदारी जियाउद्दीन बरनी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका था, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आपका उत्तर होगा 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न था आपका, साइलेंट स्प्रिंग 1962, पुस्तक के लेखक कौन है? ये 1962 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक है रेचल कार्सन। इस पुस्तक का संबंध पर्यावरण से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सला साइपैल की संधि कब हुई थी? कहीं एक्सला सापला भी आपको देता है, तो 1748 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? इसका आपका उत्तर होगा गुरनाल मिडल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न महाजनपद से था, जिनकी आपको राजधानी की मिलान करना था। यहाँ पर आपका हमने इसको सीधा सीधा मिलान कर दिया है। ये आपको ABCD करके उल्टा पलटा दिया रहेगा, उसको समझना है आपको और मिलाना है। यहाँ आपका है मत्स्य का विराटनगर, जो कि पड़ता है आपका जयपुर राजस्थान में। अगला है कुरु इंद्रप्रस्थ, जो कि पड़ता है दिल्ली हरियाणा में। सुरसेन का मथुरा उत्तर प्रदेश। और आपका अगला है अस्मक है पोतन। अस्मक की राजधानी है पोतन पोटली, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक। और महाजनपदों का विवरण किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं उनकी राजधानी, कुछ और महाजनपद की। यहाँ पर आपका पूछता है अंग महाजनपद की चंपा, मगध की राजगिरी, काशी की वाराणसी, वत्स के कौशाम्बी और कौशल के श्रावस्ती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस क्षेत्र से संबंधित था? तो माप और तौल क्षेत्र से। अगला प्रश्न आपका है, अटल नवोन्मेष मिशन किस संस्था ने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। और नीति आयोग के बारे में एक जानकारी ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। पहले जो आपका योजना आयोग था, उसके जगह प्लेसमेंट करके ये नीति आयोग शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ क्वेश्चन पूछा था किस में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश था, नहीं होगा। जो कि कहाँ कहाँ है ध्यान रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कोरोना काल में लॉकडाउन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? भारत में कोरोना काल में लॉकडाउन जो लगा था, किस अधिनियम के तहत लगा था? तो इसको ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। अगला प्रश्न आपका कुछ अभ्यारण्य से था। ये आपको बताना था कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में मिलान करना था। इसको आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कलेसर आपका हरियाणा में है और बेतला झारखंड में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका था कि नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछे गए थे, तो कोई भी पीजीएस एग्जाम में हो वहाँ संविधान से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद 371 का संबंध किस राज्य से है?
तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड को भी एक विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। और यहाँ की राजकीय भाषा पूछी जाती है तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किंटा घाटी कहाँ पर है, ये मलेशिया में है। और अगला प्रश्न आपका पर्वत और देश से मिलान करना था। यहाँ पर आपका एटलस पर्वत अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बराजो इक्वाडोर और पाइरेनीज फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 17, मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ चला था, तो ये आपका मध्य प्रदेश होशंगाबाद में चला था मिट्टी बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है कि जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2002 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। ये आपका है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चटगांव बंदरगाह किस देश में है, तो ये आपका बांग्लादेश में है चटगांव बंदरगाह। इसकी राजधानी क्या है, बांग्लादेश की ढाका, और मुद्रा है टक्का और स्थापना 16 दिसंबर 1971, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि कश्मीर घाटी स्थित है, तो पीर पंजाल एवं हिमाद्री श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न आपका है कि अगुलहास धारा का संबंध है किस महासागर से, तो हिंद महासागर से। प्रश्न संख्या 22, मोरक्को की राजधानी कहाँ है पूछा था, तो ये आपका रब्बात। और अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 268। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, यह समान नागरिकता संहिता वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44। और अगला प्रश्न 25 नंबर अंतिम प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।